Welcome back to our tutorial on Django, where we are trying to build an application on a job portal, right? तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि वर्चुअल एनवायरनमेंट कैसे सेटअप करना है, पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में Django इंस्टॉल कैसे करी, प्रोजेक्ट कैसे स्टार्ट करा, देन उसको रन करके देखा डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट्स पे, राइट? सो नाउ इस वीडियो में व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ सबसे पहले वी एस कोड को देखेंगे। वी एस कोड क्या चीज़ है, कैसे हम अपना प्रोजेक्ट वी एस कोड के अंदर लेके आ सकते हैं, राइट? देन एक सुपर यूज़र बना के देखेंगे कि मेरे पास डेटाबेस बन गया है या नहीं बना, यूज़र लॉगिन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ये सब हम देखेंगे, राइट? सो आईडी जो हम यूज़ करेंगे दैट इज़ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, वो हमारा रहेगा वी एस कोड थ्रू आउट द कोर्स, राइट? तो वी एस कोड यहाँ पे मैंने खोला हुआ है, मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। सो टू गेट दैट इंस्टॉल्ड देयर आर कपल ऑफ वीडियोस यूट्यूब पे जहाँ पे आप देख सकते हो। इफ़ एनी वन इज़ फेसिंग एनी इशू दे कैन डू कमेंट ऑन द comment section and we will help to get that sorted, or we can add a one more video, a short video on the how to install the VS Code and configure that to start working with the projects. ओके, सो फटाफट से ओपन करके देखते हैं, ठीक है? नॉर्मल जैसे अपने पास एक सिंपल टूल रहता है, उसमें फाइल में जाके हम ओपन फोल्डर करेंगे। फाइल नहीं करनी है, फोल्डर करना है, क्योंकि हम पूरा का पूरा प्रोजेक्ट खोलना चाहते हैं, राइट? सारी फाइल्स हमें दिखें, सब कुछ हम एडिट करेंगे। जो भी हम स्क्रिप्ट लिख रहे हैं या कोड लिख रहे हैं दैट विल बी डन ऑन द स्क्रीन। तो फटाफट मैं अपनी डायरेक्टरी में जाता हूँ जहाँ मैंने अपना प्रोजेक्ट रखा हुआ है। इट्स इन रुद्रा वर्क, प्रोजेक्ट निकालो, फाइंड जॉब, जॉब पोर्टल सेलेक्ट। तो मैंने ये प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है? ओपन हो गया है। नाउ यहाँ पे क्विक थिंग, आप लोग जब भी इसको ओपन करोगे और इफ़ यू गो टू सम ऑफ दी सेटिंग्स और यूआरएल्स, यहाँ पे मे और मे नॉट बी आपको दिखेगा ये वाली जो लाइन है यहाँ पे django.contrib या कोई भी इंपोर्ट वाला लाइन है, उसके नीचे एक अंडरलाइन से आ रहा होगा लिख के कि Django इज़ नॉट आइडेंटिफाइड, मॉड्यूल नॉट फाउंड, राइट? तो उसमें क्या करना है, उस केस में हमें अपने आईडी को बताना है कि भाई ये वाले एनवायरनमेंट का ये वाला पाइथन का इंटरप्रेटर यूज़ करा। कैसे बताएंगे? कंट्रोल शिफ्ट पी दबाया, वो बोलेगा पैलेट खुल के आएगा, इट विल आस्क पाइथन का इंटरप्रेटर सेलेक्ट करो, क्लिक कर दिया। हमने बाय डिफ़ॉल्ट कर रखा था पहले से, तो इसलिए मेरे में लिख के आ रहा है यहाँ पे फाइंडर ENV का पाथ। जिसके में नहीं आ रहा है, व्हाट दे कैन डू, दे कैन क्लिक ऑन एंटर इंटरप्रेटर पाथ, यहाँ पे ब्राउज़ करो अपनी एप्लीकेशन के अंदर फाइंडर ENV एनवायरनमेंट था, जिसने जो नेमिंग कन्वेंशन लगाई है उस ENV में जाना। यहाँ पे स्क्रिप्ट्स के अंदर पाइथन करके एक फ़ाइल है, दिस इज़ माई इंटरप्रेटर, इसको क्लिक करके सेलेक्ट करता हूँ, हो गया। जो लाइंस आई थी वो सब हट जाएंगी, ठीक है? ये हो गया। नाउ अगर मैं लेफ़्ट साइड में देखूँ, ये मेरा एक्सप्लोरर है फॉर दिस माई कंप्लीट एप्लीकेशन, जहाँ पे अलग अलग डायरेक्टरीज बनी हुई हैं। यहाँ पे एक db.sqlite3 है। हमने कोई डेटाबेस इंस्टॉल किया था? नहीं। क्या हमने कोई डेटाबेस बनाया था? नहीं। ये तो ऑलरेडी दिख रहा है यहाँ पे, राइट? मे बी जो फॉलो कर रहे हैं ट्यूटोरियल को उनमें नहीं, किसी में दिखे किसी में ना दिखे। रीज़न, हमने एक कमांड चलाई थी python manage.py migrate, जिसने हमारा सारी कॉन्फ़िगरेशंस को माइग्रेट किया था, राइट? वहाँ पे यूजिंग दैट कमांड इट विल इनिशियलाइज योर ऐप बेसिकली, है ना? उसने आपके लिए डेटाबेस क्रिएट कर दिया लोकल में, उसने आपके लिए यूज़र की टेबल बना दी, उसने आपके लिए एडमिन की टेबल बना दी, रोल्स की टेबल बना दी, वो सब बना दिया उसने। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट पार्ट, अब हमें एक यूज़र बनाना है, सुपर यूज़र, जिसको मेरा एक्सेस हो। हाँ, एक चीज़ है यार, हम लोगों ने Django का प्रोजेक्ट तो बना लिया, अब हमें लॉगिन स्क्रीन बनानी है एडमिन की, राइट? तब हम कोडिंग करेंगे, करेक्ट? नहीं, अभी भी हम सिर्फ कमांड से चलाएंगे, बेसिक सेटअप देखेंगे Django क्या क्या दे रहा है, राइट? तो क्विकली हम लोग अपने CMD पे चलते हैं, राइट? यहाँ पे मेक श्योर आपने अपना एनवायरनमेंट एक्टिवेट कर रखा है। अगर ये एक्टिवेट नहीं होगा, आप
पाइथन की कोई भी कमांड चलाओगे या जेंगो की चलाओगे स्पेसिफिकली वो नहीं चलेगी। रीज़न, हमने पाइथन जेंगो का मॉड्यूल जो इंस्टॉल किया है दैट हैज़ बीन इंस्टॉल्ड ऑन माई फाइंडर ENV, उस वाली वर्चुअल एनवायरनमेंट में कर रखा है, राइट। सो मैं क्विकली देख लेता हूँ मेरी डायरेक्टरी, यहाँ manage.py है भाई, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मुझे क्या करना है, सुपर यूज़र बनाना है, राइट। किसको बोलूँगा, पाइथन के manage.py को, मैनेजर साहब क्रिएट सुपर यूज़र, इन्हें बोल दिया हाँ भाई बना देता हूँ। यूज़र नेम बताओ, ठीक है। यूज़र नेम मैंने बोल दिया एडमिन, ठीक है। द यूज़र नेम इज़ ऑलरेडी टेकन, क्योंकि ऑलरेडी बना हुआ है, हमने बना रखा है, राइट। तो ये तो नहीं चलेगा, तो ठीक है मैं admin1 बना देता हूँ। ईमेल एड्रेस नहीं दे रहा, पासवर्ड admin1 बाय डिफ़ॉल्ट। अब जेंगो स्मार्ट, वो क्या बोलेगा, बहुत छोटा है, सिमिलर है, मत डालो, मत रखो ये पासवर्ड, बट कोई बात नहीं, हमारे तो डेवलपमेंट एप्लीकेशन है, लर्निंग एप्लीकेशन हम रख सकते हैं। सक्सेसफुली क्रिएट हो गया, ठीक है। नाउ अब मैं अपनी एप्लीकेशन को चलाता हूँ। एप्लीकेशन चलाने के लिए मुझे क्या करना होता है, पाइथन मैनेजर को बोलो एप्लीकेशन रन कर दे। कौन से सर्वर पे, बाय डिफ़ॉल्ट 8000, और अगर कोई स्पेसिफिक देना है वी कैन शेयर द पोर्ट, ठीक है। मैं 5400 को चलाता हूँ। कूल, इट्स वर्किंग। सो क्विकली मैं क्रोम खोलता हूँ, लोकल होस्ट 5400। यार ये तो यही पेज दिखा रहा है अभी भी, इंस्टॉल्ड वर्क सक्सेसफुली, पर हमें तो एडमिन का लॉगिन करना, लॉगिन का कहीं ऑप्शन नहीं दे रहा है, तो वो कैसे आएगा वो हम यहाँ देखते हैं। हमारे जो प्रोजेक्ट का फोल्डर है वहाँ पे urls.py है, उसमें URL पैटर्न दे रखा है एडमिन, क्या है ये, क्यों है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझेंगे। बट अभी यहाँ पे उसने कुछ पाथ दे रखा है एडमिन। तो काम करता हूँ मैं ब्राउज़र में आके URL में एडमिन लिख देता हूँ। वाह, जेंगो एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो पेज खुल गया भाई, पूरा का पूरा वेब पेज। और अभी तो हमने कोई HTML नहीं लिखा, ना कोई लॉजिक लिखा, ना डेटाबेस का कुछ काम किया। अब मैं यहाँ पे अपना यूज़र डालता हूँ admin1, लॉगिन हो गया। वाह, ये सब हमने बनाया था क्या, नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट फीचर admin1, राइट। सिमिलर वे हमने एडमिन भी बना रखा है, तो वो भी है। नाउ अगर अब मैं यूज़र्स देखना चाहूँ, यूज़र्स टेबल, मेरे पास अलग अलग यूज़र्स हैं क्रिएटेड, सबको क्रिएट सुपर यूज़र से एक ही दिखेगा। हमने मल्टीपल टाइम्स क्रिएट किया है फॉर द लर्निंग, फॉर द प्रोजेक्ट, तो इसलिए हमें मल्टीपल दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे काम करते हैं, एक नया यूज़र ऐड करके देखते हैं। यूज़र नेम भाई, ठीक है। पासवर्ड, अब मैं यहाँ पे वो पासवर्ड नहीं रख सकता, क्यों, क्योंकि अब इस पर्टिकुलर पासवर्ड वाली फील्ड में वैलिडेशंस लगी हुई हैं, राइट। तो ठीक है मैं कुछ और रख देता हूँ, रख दिया, सेव। अब मेरा यूज़र ऐड हो गया भाई के नाम से, राइट। अब मैं लॉग आउट करता हूँ, मैं लॉग इन करके देखता हूँ क्या भाई चल रहा है। एरर, ये सारी कोडिंग नहीं करी है, रिमेंबर ये सब जेंगो का फीचर है। प्लीज़ एंटर द करेक्ट यूज़र नेम और पासवर्ड फॉर अ स्टाफ अकाउंट, फॉर अ स्टाफ अकाउंट। आपने सिर्फ यूज़र क्रिएट किया है यूज़र टेबल में, क्या वो स्टाफ है आपका जिसको एडमिन का एक्सेस चाहिए? नहीं पता, है ना, चेक करते हैं। तो फिर हम फटाफट admin1 पे लॉगिन करते हैं, राइट। एंड मैं यूज़र पे जाता हूँ, यहाँ पर देखता हूँ, ओके इसने पूरा दे दिया भाई, पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे दी, परमिशंस दे दी, ग्रुप्स दे दिए, यूज़र परमिशन, किसको कौन सी परमिशन देनी है टेबल पे, सब आ गया, राइट। अब यहाँ पे स्टाफ अकाउंट बना देते हैं, सेव कर देते हैं, ठीक है। हाँ मैं यहाँ पे ये दोबारा खोल देता हूँ एक बार, ठीक है। बार बार हम लॉग आउट लॉग इन नहीं करके देखेंगे, ओके लॉग आउट करना ही पड़ेगा, ठीक है।
लॉगिन करा। भाई लॉगिन आ गया, ओपन हो गया। पहले नहीं हो रहा था, अब हो गया क्योंकि अब मैं स्टाफ बन गया हूँ। तो मुझे एडमिन एक्सेस है, कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं, वो एक्सेस सिर्फ एडमिन को है, सुपर यूज़र, कि किसको किसकी कौन सी परमिशन देनी है, कौन सी टेबल की परमिशन देनी है, राइट। सिमिलर वे जब हम अब आगे प्रोजेक्ट्स में और टेबल्स बनाएंगे, मॉडल्स डिफ़ाइन करेंगे, हर मॉडल का अपना रीड राइट व्यू डिलीट फीचर रहता है। तो ये ऐसा ना हो कि कोई कुछ भी कर दे, इवन अ स्टाफ मेंबर, राइट। तो सुपर एडमिन हैव अ फुल कंट्रोल, किसको कौन से ग्रुप को कितनी परमिशन देनी है, ठीक है। तो अब भाई अकाउंट को हम थोड़ी सी परमिशन दे के देखते हैं कि वो यूज़र देख ले, इतना वो नहीं करते उसके साथ परेशान उसको। तो मैं एडमिन 1 में लॉगिन करता हूँ फटाफट से, एंड एडमिन 1 लॉगिन भाई यूज़र, ओके। तो यहाँ पे पासवर्ड नहीं दिख रहा ना मुझे, ठीक है, सिक्योर्ड है, कोई दिक्कत नहीं। स्टाफ अकाउंट है, ओके। ये रही यूज़र परमिशंस। तो व्हाट परमिशन आई वांट टू गिव कि यूज़र को ऐड कर पाए और व्यू कर पाए, डिलीट और चेंज ना कर पाए, ठीक है। करके मैं सेव कर देता हूँ। नाउ क्विकली आई जस्ट लॉग इन विद भाई अकाउंट, ओके। लॉगिन हो गया। अब यहाँ कुछ नहीं दिख रहा था, अब मेरे पास यूज़र आ रहा है, पर उसमें सिर्फ ऐड और व्यू आ रहा है, डिलीट नहीं आ रहा है। अगर मैं व्यू करता हूँ और मैं रुद्रा यूज़र देखता हूँ नीचे जाके, आई कैन नॉट एडिट एनीथिंग, राइट। मैं इसे डिलीट भी नहीं कर सकता, बट हाँ मैं यूज़र ऐड कर सकता हूँ। चेंज पर यूज़र परमिशन इन ऑर्डर टू ऐड यूज़र इज़ रिक्वायर्ड। ये कुछ एरर आया है, ये देखेंगे क्या एरर है। ऐड यूज़र वाली परमिशन नहीं है, राइट। हमने सिर्फ ऐड करने की परमिशन दी है, उसको फॉर्म एक्सेस, उसको यूज़र एक्सेस, वो सब नहीं दिया है, राइट। तो वो सब भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे ये सारा फीचर्स को इनेबल करना है। बट उससे पहले हम थोड़ा सा पेजेस बनाना देखते हैं कि HTML के पेजेस कैसे बनाने हैं जेंगो में, टेम्पलेट कैसे डिज़ाइन करना है, बेसिक अपनी एप्लीकेशन को थोड़ा सा फ्रंट एंड स्टार्ट करते हैं। और लॉगिन पेज, सॉरी, सबसे पहले लैंडिंग पेज, राइट। लॉगिन पेज तो हमारा बन गया एडमिन का। लैंडिंग पेज, लैंडिंग पेज देखेंगे कि यहाँ पे हमें ये थोड़े दिखाना है, हमें तो अपनी ऐप का दिखाना है कि यहाँ पे पोर्टल्स पे जॉब कौन कौन सी अवेलेबल है, राइट। वो सब यहाँ दिखना चाहिए। तो वो सब हम नेक्स्ट सेशन में वी विल लर्न हाउ टू डू दैट। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग।